हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को शुड, मस्ट और आर टू का यूज बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जो है एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे पढ़ने लिखने और बोलने का प्रयास करिएगा। जैसे शुड का अगर प्रयोग की बात करें, जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना चाहिए। यू शुड रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश। उसे यह काम अवश्य करना चाहिए। ही मस्ट डू दिस वर्क। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। वी आर टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री। इस तरीके से आज मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर शुड, मस्ट, आर्ट और आर्ट के साथ टू का यूज होता है। यहाँ पर अगर हम आर्ट टू लिख दें एकदम क्लियर है। अब देखिए शुड, मस्ट, आर्ट टू तीनों का अर्थ अगर हम बात करें तो चाहिए होता है। तीनों का अर्थ जो होता है वो चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा सा तीनों में अंतर है बस। अब अंतर समझें। जब भी चाहिए के लिए बनाएंगे तो सब्जेक्ट रहेगा, शुड रहेगा, या फिर मस्ट रहेगा, या फिर आर टू रहेगा प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब यहाँ पर देखिए शुड, शुड का प्रयोग यानी चाहिए होता है। इसका प्रयोग चाहिए के साधारण अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग चाहिए के साधारण अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना चाहिए। हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना चाहिए। अब देखिए चाहिए का ये साधारण अर्थ है। वी चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? शुड। इसके बाद अंग्रेजी पढ़ना, रीड, लिखना, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। वी शुड रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्या होगा? यू शुड, निगेटिव है, नॉट, करना, डू, ऐसा काम, सच वर्क। यू शुड नॉट डू सच वर्क। क्या उसे इस तरह नहीं खेलना चाहिए? क्या उसे इस तरह नहीं खेलना चाहिए? अब देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शुड। शुड ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, नॉट खेलना, प्ले, इस तरह, लाइक दिस। इस तरह की अंग्रेजी क्या होगी? लाइक दिस। उन्हें अब क्या करना चाहिए? उन्हें अब क्या करना चाहिए? क्या मिडल में है, बीच में है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। अब क्या लगाएंगे? शुड। व्हाट शुड, उन्हें के लिए क्या लगाएंगे? दे। व्हाट शुड दे करना, डू नाउ। चाहे पहले लगा दीजिए या फिर बाद में लगाइए। इस तरीके से ये हो गया शुड। माने जब भी साधारण अर्थ में चाहिए रहेगा तो शुड का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि मस्ट का यूज कहाँ करेंगे। यहाँ देखिए मस्ट। मस्ट का जब चाहिए के साथ अवश्य का भाव रहे तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब चाहिए के साथ अवश्य का भाव रहे तो मस्ट का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए, जैसे हमें अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। हमें अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, वी। देखिए चाहिए के साथ क्या है, अवश्य। चाहिए के साथ अवश्य है, किसका यूज करेंगे, मस्ट। वी मस्ट बोलना, स्पीक इंग्लिश। कभी कभी बच्चे जो है मिस्टेक ये कर देते हैं कि शुड भी लगा देते हैं और मस्ट। ऐसी गलती मत करिए। सिर्फ अवश्य चाहिए रहे तो इसकी अंग्रेजी होगी सिर्फ और सिर्फ मस्ट। उसे यह काम अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, ही अवश्य चाहिए, ही मस्ट करना, डू दिस वर्क। उसे यह काम अवश्य करना चाहिए, ही मस्ट डू दिस वर्क। इसी तरीके से अब आगे और देखते हैं। चलिए अब और देखते हैं। अब आर्ट टू का यूज कहाँ करते हैं। ये हो गया शुड और मस्ट। अब देखिए आर्ट के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, आर्ट के साथ टू, इसका भी अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ चाहिए के साथ कर्तव्य पालन की भावना छिपी हो, वहाँ ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ चाहिए के साथ कर्तव्य पालन की भावना छिपी हो, वहाँ ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों मतलब अध्यापकों की आज्ञा मानना चाहिए, या गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। दिस इज आवर ड्यूटी, कि हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। इसमें हम यूज कर सकते हैं ऑट टू। साधारण लग रहा है, लेकिन यहाँ कर्तव्य पालन की भावना छिपी हुई है। हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। वी ऑट टू, आज्ञा मानना, ओबे आवर टीचर्स। वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। दिस इज आवर ड्यूटी, हमारा एक कर्तव्य है कि अपने देश से प्रेम करें। तो वी ऑट टू लव अपने देश, आवर कंट्री। वी ऑट टू लव आवर कंट्री। इस तरीके से पहला हुआ शुड, दूसरा हुआ मस्ट और तीसरा हुआ ऑट टू। इस तरीके से कुछ और सेंटेंस अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं, इसको भी मैं बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अब देखिए साधारण है, इसका क्या होगा, ही शुड नॉट, खोलना, ओपन द डोर।
उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ही शुड नॉट ओपन द डोर। आपको ऐसी भाषा कभी नहीं बोलना या बोलनी चाहिए। आपको ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। जैसा कि कभी कभी लोग गलत भाषा का यूज करते हैं, तो लोग कहते हैं ना, आपको ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको ऐसी भाषा, यू शुड नॉट बोलना, सॉरी यू शुड नेवर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी नहीं है, सिर्फ नहीं होता तो नॉट लगता है, लेकिन कभी नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यू शुड नेवर मीन्स कभी नहीं। यू शुड नेवर स्पीक ऐसी भाषा, सच लैंग्वेज, सच। यू शुड नेवर स्पीक सच लैंग्वेज। आपको ऐसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, क्या उसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब क्या से शुरू हुआ है, इसलिए सबसे पहले क्या होगा, शुड, इसके बाद उसे है ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। शुड ही स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। नेक्स्ट है, उन्हें इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका होगा निगेटिव है, ही शुड नॉट, झगड़ा करना, क्वारल, इस तरह है तो लाइक दिस। ही शुड नॉट क्वारल लाइक दिस। उन्हें, सॉरी यहाँ पर है, उन्हें इस तरह झगड़ा नहीं करना, उसे नहीं है, सॉरी यहाँ पर उसे इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ही शुड नॉट क्वारल लाइक दिस। यहाँ पर है, राम को यह काम अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर होगा राम अवश्य चाहिए, इसलिए क्या होगा, मस्ट डू, यह काम है दिस वर्क। राम मस्ट डू दिस वर्क। राम को यह काम अवश्य करना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पर कर्तव्य पालन है, क्या होगा, यू ought to obey, you ought to obey अपने माता पिता, यू के साथ अपने के लिए your parents, you ought to obey your parents, parents means माता पिता। उससे खिड़की अवश्य नहीं बंद करना चाहिए, अवश्य नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर ही मस्ट नॉट, अवश्य का भाव है, अवश्य है तो ही मस्ट नॉट, बंद करना, क्लोज या शट, क्लोज द विंडो। ही मस्ट नॉट क्लोज द विंडो। उससे खिड़की अवश्य नहीं बंद करना चाहिए। इस तरीके से शुड, मस्ट और ought to का यूज करके आप लोग ढेर सारा सेंटेंस बनाएं और बनाकर बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बोले बिना आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, यह तो सत्य है। लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना ही पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।